आप सब। सो टुडेज़ टॉपिक इज़ ऑल अबाउट क्या आपकी लाइफ में इंटर हो रहा है, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, लव, रोमांस, रिलेशनशिप, क्या, ठीक है, लॉन्ग टर्म कनेक्शन है, क्या है, यही सारी चीज़ें आज की रीडिंग में हम देखेंगे। और आज की रीडिंग ना मैंने अकॉर्डिंग टू यूअर नेम इनिशियल रखी हुई है, यानी आपके जो नेम है, क्योंकि आपकी लाइफ में इंटर हो रहे हैं तो हम आपकी लाइफ आपके नेम इनिशियली देखेंगे। तो ए से लेकर एम तक ये वाली मैंने ना रखे हुए हैं, ठीक है। ए से लेकर एम तक है अगर आपका नेम इनिशियल ए से एम के बीच में, तो आपने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करना है। अगर एन से लेकर जेड के बीच में आ रहा है तो आपने ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट करना है, ठीक है। जो लोग इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी मैं यहाँ पर ऑप्शन रख देती हूँ। ये है 7 चक्रा का ब्रेसलेट फॉर ग्रुप नंबर 1, ये है रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट फॉर ग्रुप नंबर 2, ठीक है। तो इस तरह से भी आप रीडिंग को पिक कर सकते हो, जो लोग इंट्यूटिवली पिक करते हैं, ठीक है। और जो लोग अपने नेम के साथ जाना चाहते हैं वो वैसे जाएं, राइट। तो हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 1 के साथ। ग्रुप नंबर 1, ए से लेकर एम तक है आपके नेम इनिशियल, या फिर आपने ये वाला ब्रेसलेट चूज़ किया है विद 7 चक्रास। तो लेट्स सी, देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, कौन आ रहा है। आपकी लव लाइफ में लव है, रोमांस है, रिलेशनशिप है, सोलमेट है, ट्विन है, क्या है, ठीक है। ये वाला कार्ड हम देखेंगे। ये जो है वो फिजिकल अपीयरेंसेस हैं, तो ये हम बाद में चेक करेंगे, ठीक है। इसमें हमने फिजिकल अपीयरेंसेस आपके जो भी पर्सन है आपकी लाइफ में आने वाले हैं या जो भी हैं उनके फिजिकल अपीयरेंसेस हैं इसके अंदर। तो इस वाले कार्ड से स्टार्ट करते हैं। ये ओवरऑल एनर्जीज़ हैं। यहाँ पर है नंबर 34, ट्रस्ट की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। ओह, लुक एट दिस ब्यूटीफुल कार्ड। ऐसा लग रहा है जैसे कि शायद अभी तक आप किसी ऐसे पर्सन से, किसी ऐसे स्पेशल पर्सन से मिले नहीं हो, और कहीं ना कहीं आपका ट्रस्ट भी डामाडोल हो जाता है। कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, मिलेंगे ही नहीं, ये तो चीज़ें होती ही नहीं हैं। समटाइम्स होता है ना कि बहुत हम जब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, तो इन चीज़ों से हमारा बिलीव उठने लग जाता है, नहीं होता, ये है वो है, फिर हम चीज़ें कुछ भी किसी को कुछ भी बोलना स्टार्ट कर लेते हैं। तो इट्स ओके, ये नेचुरल है, ठीक है, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन ऐसा फील हो रहा है जैसे कि या तो आप इस पर्सन के साथ टेलीपैथिकली कनेक्ट हो, क्योंकि कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जहाँ पर या तो इस पर्सन से आप टेलीपैथिकली कनेक्ट हो, आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, या आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट इस पर्सन के साथ हो सकता है। कहीं ना कहीं आपको सिचुएशन पर ट्रस्ट रखने के लिए कहा जा रहा है कि ट्रस्ट रखो, बिकॉज़ ये पर्सन जो है ओके, ऐसा नहीं है कि वक्त ख़त्म हो चुका, कुछ होगा नहीं, बस ऐसा नहीं है। ये पर्सन है, जस्ट ट्रस्ट रखो सिचुएशन पे। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है जैसे कि हो सकता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग इस पर्सन को ऑलरेडी जानते भी हों, ठीक है, बट कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं यहाँ पर आप दोनों के बीच। आप इस वक्त शायद इस पर्सन से दूर हो, लॉन्ग डिस्टेंस पर हो, ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ समहाउ ये चीज़ हो नहीं पा रही है कुछ लोगों के लिए। सबकी बात नहीं कर रही हूँ, मुझे बहुत सारे लोग यहाँ पर देख रहे हैं, बहुत सारे सिनेरियोज़ होते हैं। तो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट, ठीक है। जो चीज़ आपसे रेजोनेट्स होती है उसको आप ले लो, बाकी को आपने जाने देना है, वो फिर आपके लिए एनर्जीज़ नहीं है, ठीक है। 34 या 30+ आपकी एज हो सकती है। चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बाकी की क्या एनर्जीज़ निकलती हैं इस पर्सन के हवाले से। जो भी ये पर्सन है जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, तो इनके हवाले से बाकी की एनर्जीज़ चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है गिल्ट फ्री, सबसे पहली एनर्जी। Run your tongue 7 times in your mouth before speak. Oh, my. Smile, smile more, even more. Okay. I think एक मुझे और लेना चाहिए इस तरह से। The die is cast. Oh my God. Okay. I can only count on myself. Okay. लोग ये जो भी पर्सन है ना, इनको खुद पर बड़ा भरोसा है, बहुत बहुत ज़्यादा, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा दिख रहा है मुझे।
दूसरी चीज़ ये कि ये कोई कोई भी इंसान का बुलशिट पसंद नहीं करते, ठीक है। कोई कुछ बोल दे, एक हद तक ये बर्दाश्त करते हैं, एक हद तक, एक लिमिट तक बर्दाश्त करते हैं ये। उसके बाद ये बोलते हैं कि यार बोलने से पहले थोड़ा सोच लिया करो कि किसको बोल रहे हो, राइट। तुम्हारे साथ कोई वास्ता तो है नहीं, तो बोलने से पहले सोच लिया करो। तो या अगर किसी के साथ इनका वास्ता है भी, लेट से, तब भी ये बोलते हैं कि यार पहले तोलो फिर बोलो, फिर तोल मोल के फिर बोला करो मेरे सामने। तो सबसे अच्छा हो सकता है कि आपकी अपनी एनर्जीज़ भी ऐसी ही हों, तो ज़ाहिरी बात है ये चीज़ अगर आप फील कर रहे हो कि मैम जो आप बता रहे हो ये तो मेरी एनर्जीज़ हैं, तो डेफिनेटली फिर आप दोनों सोल कनेक्शन में हो, आप दोनों मिरर करते हो एक दूसरे को, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि ये पर्सन का ऑरा इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है कि ये पर्सन गिल्ट फ्री मेरे ज़बान को क्या हो गया, फ्री, ओके फाइन, गिल्ट फ्री होते हैं, ठीक है। मतलब ये पर्सन ना अपनी गलती एडमिट नहीं करेंगे ठीक है, किसी भी बात को लेकर ना अपनी गलती को एडमिट नहीं करेंगे, यार मेरी गलती थी। ये कोई भी मतलब जैसे मिसाल के तौर पे एक मिसाल है कि ये बंदा डाइट पर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर केक है ना, तो इसको देखकर मुझे ये मिसाल याद आई है। ये बंदा या बंदी जो भी है वो डाइट पर है, ठीक है ना। अभी डाइट तो कर रहे हैं लेकिन यार क्रेविंग हो रही है, खाना है कुछ, ख़ास तौर पे मीठा। हो सकता है इस पर्सन को मीठा बहुत पसंद हो, केक, स्ट्रॉबेरीज़ बहुत पसंद हो। स्ट्रॉबेरीज़ जो चॉकलेट के साथ लगी रहती हैं वो मुझे नहीं पसंद, लेकिन मैं इस बंदे की बात कर रही हूँ, चॉकलेट वाली स्ट्रॉबेरी जो भी है ये पर्सन, बेरीज़ और ऐसी, और केक्स और इन चीज़ों का, पेस्ट्रीज़ वगैरह का बहुत शौकीन है ये पर्सन। तो बिलफर्ज अगर वो उस डाइट में वो खा ले, ठीक है, अपने आप को रोक नहीं पाए और वो खा ले, तो उसको फिर ये नहीं लगेगा। कुछ लोग होते हैं ना, खा लें, डाइट में है, खा लिया, फिर गिल्ट होता है, मेरे जैसे लोग, यार ये क्या, क्यों मैंने ये खाया, मैं डाइट पर थी ना, फिर मैंने ये चीज़ एक्स्ट्रा खा ली, ये तो मैंने सही नहीं किया, बैठ के सोचते रहेंगे। ये वो बंदी नहीं है या वो बंदा नहीं है। ओके फाइन, ठीक है यार, ओके खा लिया तो क्या हुआ, कल से मैं 10 दिन और डाइट कर लूँगा, 10 दिन में चीज़ें और छोड़ दूँगा, 2 चीज़ें और कम कर लूँगा, लेकिन मुझे जो खाना था भाई मैंने खाना था, मैंने खा लिया, राइट। मुझे कोई गिल्ट नहीं है इस चीज़ का कि मैं उसको लेकर बैठा रहूँ, नहीं। ये इस पर्सन की एनर्जीज़ हैं, ठीक है। लेट मी सी, और कुछ कार्ड्स देखते हैं जो मुझे यहाँ पर अच्छा, कुछ भी एक चीज़ और भी दिख रही है कि ये पर्सन ना कोई भी बात हो ना, जैसे अपने बोझ खुद उठाने के ज़्यादा प्रेफर करते, बजाय इसके कि दूसरों को बर्डन थोपे कि तुम करो, नहीं, अपने काम है मैं खुद ही कर लूँगा। आप अगर आप इस पर्सन को जानते हो तो आप नोटिस करोगे कि ये पर्सन आज का काम कल पे नहीं थोपेगा, आज के आज करेगा, और किसी की मदद के बगैर। ऐसा नहीं बोलेगा कि यार फलाने को तुम आ जाओ मेरी हेल्प कर दो, यार तुम मेरी, नो, नहीं। और अगर कोई बोलेगा भी तो दैट्स सेट, ओके मैं कर लूँगा, मैं खुद ही कर सकता हूँ, मैं उसको अपने आप में कर लूँगा, ठीक है। ये इस तरह की एनर्जीज़ में है। मैंने पहले ही कहा था बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ कलर्स भी ऐसे दिख रहे हैं, येलो, ऑरेंज, मुझे ये लियो दिखते हैं, ठीक है, मुझे ये लियो दिखते हैं। मुझे इनको जैसे इनकी एनर्जीज़ में ना वो स्ट्रेंथ वाली एनर्जी दिखती है, जो कि बीस्ट होता है ना, जैसे वो रेड, येलो, ऑरेंज, इस तरह की एनर्जीज़। कलर रेड बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। लेट मी सी, थोड़ा सा टैरोट से देखते हैं कि इनके साथ आपका जो रोमांस होगा, लव होगा, रिलेशनशिप होगा, यहाँ पर कुछ और अगर हमें जानने की ज़रूरत है तो वो भी हमें पता चले। ओ माई गॉड, दिस इज़ योर सोलमेट हनी। मैंने पहले ही बोला था कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपकी बात कर रही हूँ तो डेफिनेटली ये आपके सोलमेट हैं, आपके मिरर सोल हैं। और आप, अब मैं आपको ये भी दावे से ये बात बोलती हूँ कि आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, जिसका मैं भी जिक्र कर रही थी। आप इस पर्सन को कहीं ना कहीं जानते हो। और जो पहले वाला मैंने यहाँ पर सिनेरियो बताया था ना कि ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, चलो कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर नहीं भी जानते हो, अभी दूर हो, अभी इंतज़ार कर रहे हो। यहाँ पर देखो इंतज़ार हो रहा है, अभी हथियार डाल चुके हो, अभी वेटिंग हो रहा है, इंतज़ार कर रहे हो कि क्या पता अभी सिर्फ टेलीपैथिकली उसके साथ आपका कनेक्टेड आपका सोल कनेक्टेड तो है, लेकिन अभी पता नहीं है कि कौन है।
ये भी कुछ लोगों के लिए दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि मैं यहाँ पर आज मैं 2 सिनेरियोज पिक कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो अब किसका सिनेरियो क्या है वो मुझे नहीं पता। और बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है यहाँ पर, सन की एनर्जी। मैंने पहले ही बोला था कि ये लियो हो सकते हैं यहाँ पर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, बट लियो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, व्हील ऑफ फॉर्चून, फिक्स साइन हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं ये पर्सन, एक्वेरियस हो सकते हैं ये पर्सन, मुझे आई डोंट नो। यहाँ ये सिंगल है ये पर्सन, ठीक है। Why this 2 of cups is here? Okay. Oh my god, lovers, 8 of cups. Why this sun is here? Queen of Wands. Okay. 9 of Pentacles. मुझे मैंने स्ट्रेंथ का कार्ड शुरू में बोला था कि इनकी एनर्जीज़ को देखकर ना मुझे वो स्ट्रेंथ वाला कार्ड नज़र याद आ जाता है, तो वही सेम एनर्जीज़ देखो आ भी गई हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स फॉर कंफर्मिंग। बाय दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मुझे लगता है आप इस पर्सन को जानते हो। आई डोंट नो ये जो भी हैं पर्सन, बट यस, 9 ऑफ सोर्ड्स। ओह माय गॉड, आपकी इस पर्सन के साथ रिसेंटली कोई फाइट वाइट हुई है, कोई बात हुई है ऐसी चीज़ जो बहुत तो शायद सही नहीं थी सहना आप दोनों के लिए। और मुझे लगता है ऐसा फील हो रहा है जैसे दोनों ही एक दूसरे को फ़िलहाल देखना नहीं चाह रहे हो, दोनों ने एक दूसरे की तरफ अपना बैक कर दिया है, बात ना आप कर रहे हो ना ये कर रहे हैं। यहाँ पर वॉक अवे की एनर्जी है, आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस पर हो सकते हो, आप वॉक अवे करके जा चुके हो इनकी लाइफ से, कुछ ना कुछ यहाँ पर मुझे ऐसा सीन दिख रहा है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर 2 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो ये पर्सन, अगर आप दूर हुए हो अपनी तरफ से, आपने इनको वॉक अवे किया है, क्या पता आपने ब्लॉक कर दिया हो, जो भी सीन हो, तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ मिसिंग एनर्जी है, 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। इस पर्सन को लग रहा है कि आप बहुत आगे आगे बढ़ चुके हो। इस पर्सन को ये भी फील हो रहा है कि कहीं इन्होंने आपको खो तो नहीं दिया है। मुझे लगता है कि आप, क्योंकि 2 ऑफ कप्स म्यूचुअल एनर्जीज को दिखाता है, म्यूचुअल फीलिंग्स को दिखाता है, फिर साथ में इसको क्लैरिफाई करने के लिए भी लवर्स का कार्ड आया है। इसका मतलब डेफिनेटली ये पर्सन आपका लव ऑफ योर लाइफ, ये पर्सन आपका लवर है, रिलेशनशिप, लव, रोमांस, सोलमेट, ट्विन, जो भी नाम दे दो। हमारा टॉपिक ही यही था ना कि इनमें से कौन आ रहा है आपकी लाइफ में। तो ये वो पर्सन है जिसके साथ आपका सारा ही रिश्ता है, लव का, रिलेशनशिप इसके पर्सन के साथ रहा है, आपका रोमांस रहा है, रोमांटिक कनेक्शन रहा है, और म्यूचुअल फीलिंग्स रही हैं आप दोनों की। आपका लवर है, लवर। और लवर समटाइम सेपरेशन को भी दिखाता है। ये वो पर्सन है जिसके साथ इस वक्त आपका सेपरेशन है, बातचीत बंद है। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स, तो किसी ने तो वॉक अवे किया है, या आपने, इस पर्सन ने, क्या पता आपने किया हो, क्योंकि आपने, हो सकता है आपने अपनी एनर्जीज ब्लॉक कर दी हैं या वैसे ही ब्लॉक कर दिया है, और ये पर्सन वो अपने अनब्लॉक करने का वेट कर रहे हैं, या आपका वेट कर रहे हैं, क्योंकि 2 ऑफ वेंट्स दूर की एनर्जी है, लॉन्ग डिस्टेंस की एनर्जी है। ये पर्सन आ नहीं सकते आपके पास। कुछ सर्कमस्टांसेस इस पर्सन की लाइफ में अभी ऐसे चल रहे हैं जहाँ पर ये पर्सन आ नहीं सकते, चाह कर भी नहीं आ सकते हैं। हो सकता है कि इस पर्सन ने अभी रिसेंटली ऐसा मूड बनाया हो, या कुछ ऐसा ट्रिप वगैरह बनाया हो कि वो आपकी सिटी आएँ, आपकी कंट्री, आपकी सिटी स्पेशली आएँ, आपसे मिलने के लिए आएँ, लेकिन बन नहीं पाया। लेटर M यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, W यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पुराने चैट्स, आपकी पिक्चर्स ये पर्सन देख रहे हैं, अगर आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, जो कि मुझे यहाँ पे दिख चुका है। ये आपके लवर हैं, इनके साथ आपका कनेक्शन रहा है डेफिनेटली। लॉन्ग डिस्टेंस है, सोशल साइट, इंटरनेट, ये चीज़ें आप दोनों बात इसी पर ही करते थे। और यहाँ पर एक चीज़ और भी बता दूँ कि ये पर्सन फिजिकली भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। क्वीन ऑफ वेंड एंड सन की एनर्जी है। ये पर्सन को आपके साथ रहना, आपके साथ बात करना, आपके ऑरा में घिरे रहना बहुत ज़्यादा पसंद रहा है, और वो चीज़ आपने खुद भी बहुत ज़्यादा फील की है। रिसेंटली इस पर्सन का थोड़ा सा ऑरा या थोड़ी सा बिहेवियर ऐसा हो गया जिसकी वजह से आपको कन्फ्यूजन हुई, आपको फील हुआ कि शायद इनकी लाइफ में कोई और आ चुका है, या फिर ये मुझे उस तरीके से अब नहीं मेरे पर इनका वैसे फोकस नहीं है जैसे पहले हुआ करता था, तो इसीलिए शायद आपको एक शक हुआ या जो भी है, और आपने इनसे दूरी इख्तियार कर ली।
इस वक्त आप खुद पर फोकस कर रहे हो, आप अपनी स्ट्रेंथ में हो। हालांकि ये पर्सन एक बीस्ट की, देखो ये पर्सन एक बीस्ट है। हो सकता है कि आपका शक सही हो, ये पर्सन मुझे दिख रहा है कि आपका शक सही हो, ये पर्सन किसी और से बात कर रहे हो, ठीक है। लेकिन जहाँ पर इस पर्सन को टेम होना होता है ना, वो आप हो। चाहे किसी से भी बात करें, किसी से भी ये बात करें, कोई मैटर नहीं करता। आप जहाँ इनके सामने आ जाते हो ना, ये ढीले पड़ जाते हैं, जैसे ओबे। ये एक बीस्ट है, ये एक बीस्ट है, लॉयन है। और ये इस फीमेल के सामने गर्दन झुका के, सर झुका के, आंखें बंद करके ऐसे खड़ा हुआ है जैसे कि मैं तो तुम्हारा गुलाम हूँ। हालांकि इसका तो नेचर है कि एक ये तो बीस्ट है यार, इसका तो नेचर ही है एक खाना या अटैक करना। लेकिन ये अटैक नहीं कर रहा, ये आंखें बंद करके एकदम से जैसे रिस्पेक्ट, ठीक है, ओके, जैसा तुम बोलो वैसा ही होगा। और इस पर्सन को ये भी पता है कि आप ही हो एक पर्सन इनकी लाइफ में जो इनको समझ पाते हो, जो इनको समझ पाए हो अभी तक। और आपका ही दूर जाना जारी बात है, इनको पता है कि मेरी गलती से ही हुआ है सब कुछ, लेकिन फिर भी ये वेट कर रहे हैं आपका, क्योंकि इनको लगता है कि अगर इस हाल में आपको छेड़ा गया, आपके पास दोबारा आने की कोशिश की गई, तो भाई साहब आप तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओगे। और आपके शायद गुस्से से ये डरते भी हैं कहीं ना कहीं। इनको पता है कि आप किसी ऐसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और अगर आप खुद से गए हो तो डेफिनेटली फिर तो ये पर्सन वैसे ही आपकी तरफ आने से झिझक रहे हैं। लुक एट दिस। हालांकि इतना स्ट्रांग बंदा है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था शुरू में ही कि कितना स्ट्रांग बंदा है, गिल्ट फ्री, इसको कभी किसी चीज़ का गिल्ट नहीं होता। लेकिन आपके मामले में ये पर्सन बहुत ज़्यादा गिल्ट में है। आप लुक एट दिस 9 ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। टाइम ने, वक्त ने, मुझे ये भी दिख रहा है कि काफ़ी टाइम हो चुका है आप दोनों ने बातचीत नहीं की है, काफ़ी टाइम से आप दोनों का राब्ता नहीं है। ये सेपरेशन हुए हुए काफ़ी टाइम हुआ है इस पर्सन के साथ आपका। आप दोनों यूज्ड टू थे, एक दूसरे के साथ रहते थे, बात करते थे। कुछ लोग यहाँ पर लिविंग में थे साथ में, तो कुछ लोग हस्बैंड या वाइफ के साथ थे। ये आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, ठीक है। उस वक्त जब आप इनकी ज़िंदगी से निकले थे किसी भी चीज़ को लेकर या जो भी वजह थी, तब इस पर्सन को इतना ज़्यादा गिल्ट नहीं था, क्योंकि इस पर्सन का मैंने जैसे आपको बताया कि गिल्ट फ्री रहते हैं, इनको किसी चीज़ का गिल्ट नहीं। अब इस पर्सन को टाइम ने, वक्त ने, इनके कार्मा ने, इनके कर्मों ने और लोगों ने, ये लुक एट दिस व्हील ऑफ फॉर्चून, फेट। क्योंकि वो एक होता है ना, जब पहिया घूमता है तब इंसान का दिमाग घूमता, तब पता चलता है कि यार मेरे से तो गलती हो गई। फिर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में जाता है इंसान के, यार ये क्या हुआ मेरे से। अब उसको गिल्ट वो चीज़, हालांकि इस पर्सन को किसी को लाइफ में, इस पर्सन ने बहुत सारे लोगों को लाइफ से निकाला है, बहुत सारे लोगों को इस पर्सन ने अपनी ज़िंदगी से हटाया है, लेकिन कभी किसी के लिए गिल्ट फील नहीं हुआ। लेकिन आप वो वाहिद पर्सन हो जिसके लिए इस पर्सन को गिल्ट फील हो रहा है कि शायद मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई या मुझे ये नहीं करना चाहिए था। तो डेफिनेटली यहाँ पर आप इस पर्सन को जानते तो हो, और इस पर्सन के साथ आपका बहुत, कुछ लोग बोलेंगे कि यार हमें तो ये पर्सन अब वापस नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, हमें तो ये क्यों आ रहा है अब दोबारा से, वजह क्या है। तो ठीक है, ओके, नहीं चाहिए, इट्स ओके। आप अपनी एनर्जीज को सेफ रखो, आपको नहीं चाहिए कोई मसला नहीं है, आपने अपने आप को फ्री रखना है। मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि आप उनके साथ इन्वॉल्व हो जाओ, नहीं। लेकिन जो आना चाह रहा है आपकी एनर्जीज में, वो मैं आपको बता रही हूँ कि ये पर्सन हो सकते हैं जिनको आप ऑलरेडी जानते हो, जिनके साथ आपका एक कनेक्शन रहा है, रिलेशनशिप रहा है। अभी सेपरेशन चल रहा है और लास्ट में आप दोनों की फाइट भी हुई थी, बिकॉज 2 ऑफ कप्स ये दिखाता है कि दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स थी। ये फाइट फैमिली को लेकर हो सकती है, या फिर आप दोनों का सोच अलग था, आप दोनों को सोचने समझने का तरीका अलग था, क्योंकि यहाँ पे 2 लोग हैं जो कि दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, दोनों में डिफरेंस हो सकता है। यहाँ पर पैशन है, लव है, सब कुछ है। लेट मी सी सम मोर कार्ड्स, थोड़े से और हम ऑरिकल्स देखते हैं, और फिर बल्कि ये वाले कार्ड्स, फिर पता चले हमें कि भाई अगर ये इंटर कर भी रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, वजह क्या है। ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं। डेस्टाइन हॉरिजन, मैरिज, ओ
प्रिविलेज लेडी, ओ माय गॉड, ओके। ये कुछ टाइम के लिए आपसे दूर हो गए थे और उस चीज़ का इस पर्सन को बहुत ज़्यादा दुख है, रिग्रेट है, तकलीफ़ है, और ये पर्सन इस वक्त आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मैंने लेटर एम बोला था, यहाँ पर भी एम लिखा हुआ है। एम या डब्ल्यू से कुछ ना कुछ रिलेशन हो सकता है। इनके नाम में लेटर एम, डब्ल्यू, एल, सी, ओ इस तरह के लेटर आते होंगे, या शुरू में या एंड में। हम लास्ट में लेटर्स भी चेक कर लेंगे ताकि थोड़ा और क्लियर हो जाए चीज़ें। नंबर 16, नंबर 32 यहाँ पर हो सकता है आप 30+ हो, ये तो पहले भी मैंने कहा था 30+ हो, 32, 36 इस तरह की एनर्जी है। तो डेफिनेटली ये पर्सन की अगर वापसी हो रही है इस डिस्टेंस के बाद, तो ये आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं। इनको पता है आप प्रिविलेज हो, आप सेल्फ मेड हो, आप बहुत इंडिपेंडेंट हो, और ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा, कुछ लोगों के लिए ये कोई न्यू पर्सन भी दिख रहे हैं जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। लोग बहुत सोच रहे हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि अभी तक आपको पता नहीं है कि ये कौन है, अभी तक आपसे ये आपकी एनर्जीज़ में सिर्फ दिख रहे हैं लेकिन रियलिटी में नहीं आए हैं। तो कुछ लोगों के लिए ये वो पर्सन भी हैं जो आपकी एनर्जीज़ में है, जिनके साथ आप टेलीपैथिकली कनेक्ट हो, लेकिन आपको पता नहीं है, अभी तक आप वो सामने नहीं आए, आपको ट्रस्ट नहीं है कि कोई ऐसा आएगा, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर कोई है। डेस्टाइन हॉरिजन, अभी तक वो बंदा डेस्टिनी में है आपके, लेकिन मिला नहीं है, अभी तक वो मिला नहीं है, बहुत जल्दी मिलेगा। विदिन 3 मंथ्स ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। यहाँ पर मैरिज की एनर्जी है, तो डेफिनेटली इनके साथ आपका लॉन्ग टर्म का कनेक्शन है। और जो लोग मिल चुके हैं, जिनकी हम अभी थोड़ी देर पहले जिनका हम एनर्जीज चेक कर रहे थे, जो मैं आपको बता रही थी, तो उनके आने का मकसद यही था कि ये बहुत ज़्यादा इस वक्त, मैंने कहा ना, ये बंदा गिल्ट कभी फील नहीं करता, लेकिन आपके मामले में जो इस बंदे को गिल्ट, अगर ये खुद चले गए थे ना, खुद से डिसअपीयर हो गए थे, खुद से दूर चले गए थे, खुद से अचानक से गायब हो गए थे, आपकी ज़िंदगी से अचानक से गायब हो गए, ब्लॉक कर दिया हर जगह से, तो ये पर्सन उस चीज़ को लेकर सोच रहे हैं अब वापस आने के लिए। ये पर्सन पेंटिंग वगैरह करते होंगे, इनकी हॉबी हो सकती है, या पेंटिंग करते हैं, या पेंटर हैं, आई डोंट नो, बट हो सकता है इनकी हॉबीज़ हों। अनरिक्वायर्ड लव, तो कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि मे बी आपको ऐसा लगा या इस पर्सन को ऐसा लगा कि यार अनरिक्वायर्ड है, छोड़ो, बस आगे बढ़ो। अब इस पर्सन को समझ आ रही है कि नहीं। रिलीजियस फैक्टर, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कास्ट, कल्चर या रिलीजन का कोई इशू था, ठीक है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, हो सकता है फ्रेंड्स हेल्प यू, ओके। हो सकता है कि इस मामले में आपके फ्रेंड्स, इनके फ्रेंड्स आप दोनों को दोबारा इकट्ठे करने में आपकी हेल्प करें। और कुछ लोगों के लिए ये अनरिक्वायर्ड लव था जो कि आपको जाने देना चाहिए, ताकि दूसरा पार्टनर, जो रोमांटिक पार्टनर है, जो रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए रखता है, वो आपकी लाइफ में इंटर हो, जो कि अभी तक आया नहीं है, ठीक है। कीप इन ओपन माइंड, तो इस कनेक्शन में रहने के लिए आपको ओपन माइंड रहना बहुत ज़रूरी है। केमिस्ट्री आप दोनों की बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर दिख रही है मुझे। नाउ लेट मी सी कि इनके फिज़िकल अपीयरेंसेस कैसे हो सकते हैं, क्योंकि ये वाले जो कार्ड्स हैं वो इनके फिज़िकल अपीयरेंस के हैं। चलो, नाइसली ड्रेस्ड, तो नाइसली ड्रेसिंग सेंस इनका बहुत अच्छा है, इस तरह का ड्रेस पहनते होंगे, ग्लासेस लगाते होंगे अगर ये मेल हैं तो। कुछ मेल्स मुझे हल्की हल्की सी बियर्ड में भी दिख रहे हैं, और अगर आप फीमेल हो तो, फीमेल हैं ये, तो भी बहुत अच्छी ड्रेसिंग सेंस है इनका। ब्राउन आइज़, इस तरह की ब्राउन आइज़ हो सकती हैं इस पर्सन की। वाह, कितनी प्यारी आइज़ हैं ये तो, बाय द वे। आपको शायद इनकी आइज़ बहुत पसंद भी हों, अगर आप इनको जानते हैं ऑलरेडी। ब्लॉन्ड हो सकते हैं हेयर्स इनके। पावरफुल, मैंने, ओ माय गॉड, वाओ, हाँ मैंने कहा था लियो है, पावरफुल पर्सनालिटी है ये। लेकिन एक पावरफुल पर्सनालिटी, ये हो सकता है पुलिस, आर्मी, मिलिट्री, कोई ऑफिशियल पर्सन, कोई ऑफिशियल बंदा जो अपने रिलीजियस को, अपने कास्ट कल्चर को छोड़ नहीं सकता, और बहुत बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत रूल्स हैं, उन रूल्स को तोड़ा नहीं जा सकता। ये सारी चीज़ें इस पर्सन में मुझे दिख रही हैं। हो सकता है इन्होंने आपसे भी ये बात बोली हो, जिक्र किया हो। टाइम फ्रेम मैंने आपको बताया था 2 मंथ्स का। 2 आ गए, देखो इनकी तरफ से आपको मैसेज आएगा, ये खुद आपको मैसेज करेंगे अगर आप जानते हो इनको तो। अगर ये खुद से गए थे, खुद से मैसेज करके वापस आएंगे। ऑटम का जो सीज़न है वो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर दिख रहा है। हो सकता है कि आपको बनी वगैरह ऐसा कुछ बोलते हो, या आप इनको बोलते हो, थोड़े चबी चबी से हों।
आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है, बहुत जल्दी इनका मैसेज आपको आएगा, मैसेज, कॉल या ईमेल, जो भी आप बोल दो, ठीक है। यहाँ पर भी स्कॉर्पियो की एनर्जी है, तो स्कॉर्पियो, लियो, ऐसी एनर्जीज है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्पेशली कैप्रिकॉर्न, VOMUSWGM, ये सारे इनके इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हे ग्रुप नंबर 2, एन से लेकर जेड तक हैं आपके नेम इनिशियल्स, या फिर आपने जो है ये वाला ब्रेसलेट चूज़ किया था रोज़ क्वार्ट्स का इंट्यूटिवली। लेट्स सी, कुछ लोग, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे फर्स्ट वाला ग्रुप देख कर आए हैं अभी, और अब सेकंड वाला ग्रुप भी देखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये वाले तो फिजिकल अपीयरेंसेज है, ये हम बाद में चेक करेंगे आपके पार्टनर के। बाकी ये वाला जो कार्ड है ये ओवरऑल एनर्जीज़ का है, ये चेक करेंगे कि कौन आपकी लाइफ में इंटर कर रहा है, लव, रोमांस, रिलेशनशिप, आपका सोलमेट, ट्विन, जो भी है इस पर्सन के साथ कनेक्शन, क्या आप इसको जानते हैं, अभी तक नहीं जानते हैं, तो सारी चीज़ों पर खुलासा करेंगे, ठीक है। तो पहले ओवरऑल एनर्जीज चेक करते हैं आपकी। यहाँ पर नंबर 4 फ्यूचर की एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये कोई ऐसा पर्सन है जो शायद अभी आपको मिले नहीं है, फ्यूचर में मिलेंगे, ठीक है। या फिर इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर जो है वो कनेक्टेड है, या फिर ये भी हो सकता है कि जब आपका फ्यूचर हो बन रहा हो, जब आप ग्रेजुएशन कर लो, जब आप आगे बढ़ जाओ, जब आपका अच्छा फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर जब हो, जब आप कुछ बन रहे हो, जब आप कुछ एक मकाम पर पहुँचे हुए हो, तब ये पर्सन आपको जो है वो आपकी लाइफ में आ सकते हैं। यहाँ पर नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपका डेट ऑफ बर्थ हो, नंबर 4 यहाँ पर आपका लाइफ पाथ नंबर हो, 4 गुरु नंबर भी है, या वाओ, फ्यूचर मुझे आपका बहुत ब्राइट दिख रहा है इस पर्सन के साथ जो भी है। और ऐसा भी दिख रहा है जब आपका ब्राइट फ्यूचर होगा ना, उस वक्त ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। लेट्स सी, देखते हैं क्या आती है, एनर्जीज क्या आती हैं, ठीक है। या तो फ्यूचर में मिलोगे, या तो फिर आप दोनों ने फ्यूचर की कोई प्लानिंग्स बनाई थी, अगर आप लोग ऑलरेडी जानते हो तो। मुझे लगता है जैसे नहीं जानते हो अब तक, ये पर्सन आपकी लाइफ में अभी तक नहीं आए। लेट मी सी, अभी तो कुछ कार्ड्स देखने बाकी हैं, तभी पता चलेगा कि ये पर्सन कौन है, आपके सोलमेट हैं, क्या हैं। तो पहले हम शुरुआत इन कार्ड्स से करेंगे। 2 कार्ड्स आए, अच्छा, सॉरी नॉट सॉरी एंड जस्ट द प्रेजेंट मोमेंट काउंट। अरे बाप रे, तुम क्यों गिर रहे हो भाई? ये बार बार गिर जाती हैं क्योंकि वो स्पेस नहीं है ना इनके, ये है ना रग। लेट्स सी, ओह, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। I imagine. Okay. Cool, relax, everything is fine. मुझे फील हो रहा है जैसे आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। या तो मैनिफेस्ट बहुत ज़रूरी है आप, या ये पर्सन भी आपको, अगर आप अभी तक नहीं मिले हो दोनों, तो डेफिनेटली आप दोनों ही एक दूसरे की सोल्स को मैनिफेस्ट कर रहे हो। पता दोनों को नहीं, ना उनको पता आपका, ना आपको पता उनका, लेकिन दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो। इमेजिन कर रहे हो कि जब मेरी लाइफ में कोई मेरा पार्टनर ऐसा आएगा, उसमें ये खूबियाँ होंगी, ये गुण होंगे, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, वो सारी चीज़ें। ऐसा लग रहा है जैसे आप भी हीलिंग बाथ ले रहे हो और कैंडल्स वगैरह जला रहे हो और सुकून से ज़रा रिलैक्स वाले मोड में हो कि ठीक है, फ़ाइन, अभी का जो मोमेंट है उसको जी लेना चाहिए और बाकी का बाद में देखेंगे। मुझे कहीं ना कहीं इस पर्सन की एनर्जीज़ भी कुछ ऐसी लग रही है कि जैसे ये पर्सन प्रेजेंट में रहने वाले, प्रेजेंट में जीने वाले पर्सन है। ये ना पास्ट को इतना ज़्यादा फील करते, ना ही फ्यूचर के बारे में कि यार क्या होगा वो देखा जाएगा, ठीक है। हाँ, ये है कि अपने आप को फ्यूचर के लिए वो तैयार ज़रूर रखते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं सोचते। जो उसको इस पर्सन को जो अभी का मोमेंट मिला है ना, उसको वो जीना बहुत अच्छे से जानते हैं। दे आर रिलैक्स्ड एंड कूल टाइप ऑफ पर्सन। मे बी ये पर्सन बहुत स्पिरिचुअल हो, कुछ कैंडल वगैरह का कुछ आई डोंट नो कुछ करते हो रिचुअल, या कोई ऐसा मैनिफेस्टेशन का कोई तरीका है। अपनी आप की बहुत केयर करते हैं। इस पर्सन के साथ आपकी मुलाकात किसी जिम वगैरह में, किसी फिटनेस क्लब में भी हो सकती है। फिट रहने के इनको बड़ा शौक है।
कैजुअल ड्रेसिंग करते हैं, चाहे पैसा जितना भी हो, कैजुअल ड्रेसिंग होती है इनकी। कहीं पर आप इनको कोई देखकर नहीं पहचान भी नहीं पाएगा कि ये बंदा के पास पैसा भी है कि नहीं है। अगला बंदा सोचेगा यार ये तो कैजुअल है, नॉर्मल ही रहता है, इसके पास तो चप्पल पहनी हुई है और बस बाहर निकला है, ऐसी एनर्जी। एक चीज़ मैं आपको बता दूं इस पर्सन के बारे में, अब ये इनका नेगेटिव है पॉइंट या पॉजिटिव मुझे नहीं पता। ये पर्सन माफ़ जल्दी नहीं करते हैं। एक बार अगर कोई बात दिमाग में बैठ गई, कोई चीज़ आ गई तो बस आ गई। एक बार अगर इनके सामने किसी ने गलती कर ली, उसके बाद सॉरी एक्सेप्टेबल नहीं है। ये ज़रा इस पर्सन की आदत है, थोड़ा बहुत स्टबर्न हो सकते हैं ये पर्सन। क्या पता आप इस पर्सन को जानते हो। अगर ऐसा है, आपका ग्रुप नंबर 2 है, तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जो लोग मुझे पर्सनल रीडिंग के बारे में पूछते हैं वो मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे कांटेक्ट कीजिए। इंस्टाग्राम का जो रियल मेरा वाला जो अकाउंट का लिंक है ना, वो डिस्क्रिप्शन में है और वो अकाउंट प्राइवेट है और ज़्यादा फॉलोवर्स भी नहीं है, 800 के करीब होंगे। तो ये पहचान है, ठीक है। किसी फेक अकाउंट में मत चले जाना। तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरा रियल अकाउंट। आप जैसे ही डिस्क्रिप्शन में जाओगे वो वाला रियल अकाउंट है, आप वहाँ पर मुझे ज्वाइन भी कर सकते हो इंस्टा पर, ठीक है। ओहो, और अगर आप न्यू हो चैनल पर तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं इस टैरोट से और देखते हैं कि ये पर्सन जो है वो कौन है आपकी लाइफ में जो इंटर करने। ओह ओके, सो 8 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, सन। ये वाले दोनों कार्ड्स फर्स्ट वाले ग्रुप में आए थे। तो डेफिनेटली ये पर्सन जो भी हैं सिंगल हैं और सन की भी एनर्जी लियो हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं ये पर्सन। एक कार्ड और भी गिर गया हमारे पास, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, so why this 8 of wands is here? नहीं, ये बहुत है, एक बार एक। why this 8 of wands is here? 9 of wands, 9 of pentacle यहाँ पे क्यों है? the world, ओके। सन की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? ओ माई गॉड, सो ब्यूटीफुल। ये मुझे कार्ड बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। एम्प्रेस, मुझे ये डेक बहुत अच्छी लगती है, ये वाले कार्ड्स। वाओ, ऑब्सेस्ड हूँ मैं इन कार्ड्स से। ये वाली एम्प्रेस कितनी प्यारी है, वाओ। सन एंड एम्प्रेस, आप इस पर्सन के बच्चों की अम्मा या अब्बा बनेंगे, सीधी बात है। एम्प्रेस इज़ हेयर, मॉमी एनर्जी इज़ हेयर, तो डेफिनेटली ऐसा दिख रहा है मुझे। ओह, हियर वी गो, 4 ऑफ वैंड्स, 11। ओह माय गॉड, 2 ऑफ सोर्ड्स। देखो नाउ सी, ये पर्सन जो है ना, एक तो इस पर्सन का कम्युनिकेशन स्किल बड़ा ज़बरदस्त है। बात तो बंदा ऐसे करता है, किसी बात को लेकर ये गिव अप तो करना नहीं है, मैं सही तो मैं ही सही हूँ, ठीक है ना। एक तो ये चीज़ है, ठीक है। और अगर आप इस पर्सन को जानते हो और बात नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, बात करेंगे, आपके ऊपर गिव अप नहीं करेंगे, क्योंकि इनको आपके साथ बेबी चाहिए, इनको आपके साथ बच्चा चाहिए, इनको आपको अपने बच्चे की मदर या फादर जो भी है वट बनाना है, क्योंकि एनर्जीज ऐसी आ रही है। इस पर्सन को पता है कि आप जो है वो इनकी खुशी हो। सन का कार्ड और 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड फैमिली, मैरिज, शादी को भी दिखाता है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं विद दिस 4 ऑफ वैंड्स, 11। आप दोनों मिरर सोल्स हो, ये सोल कनेक्शन हो सकता है, सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, मिरर सोल्स हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर सन की भी एनर्जी है जो बताती है 4 ऑफ वैंड्स एंड सन दोनों सेलिब्रेशन को दिखाता है, खुशी को दिखाता है, मैरिज को दिखाता है, सोल कनेक्शन को दिखाता है। तो ये बहुत पॉजिटिव और बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं। यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी है, तो डेफिनेटली अगर आप इस पर्सन को जानते हो, बात नहीं कर रहे हो, तो रिकॉन्साइल हो रहा है, या पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन है, इफ़ यू बिलीव, तो यहाँ रिकॉन्सिलेशन हो रहा है, इस लाइफ में रिकॉन्साइल हो रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है मुझे कि अगर आप इस पर्सन को नहीं जानते हो, अब तक ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आए, जो कि हम अब तक रीडिंग की है हमने, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको तब मिलेंगे जब ये किसी अपने पुराने पास्ट के कुछ ट्रॉमा से बाहर निकल रहे होंगे, अपने फैमिली के किसी ट्रॉमा से बाहर निकल रहे होंगे और ये ट्रैवल कर रहे होंगे, तब ये पर्सन आपके साथ मिल सकते हैं, मुलाकात करेंगे। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है जैसे ये सिंगल है, 9 ऑफ पेंटिकल सिंगल की एनर्जी को दिखाता है। और ये भी दिख रहा है या तो ट्रैवल, या तो वर्क प्लेस, या तो
अब देखो बहुत सारे लोग देख रहे हैं, राइट, जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग और जर्नल में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। तो बहुत सारे सीन्स मुझे फील हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों की एनर्जीज मुझे आ रही हैं, तो मैं उस हिसाब से बता रही हूँ। टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। जो चीज़ आपसे मैच होती है वो रखो, बाकी को जाने दो। देखो वर्ल्ड की एनर्जी जो है वो ये भी दिखाती है कि सोशल साइट, इंटरनेट पर भी मुलाकात हो सकती है इस पर्सन के साथ। कुछ लोग मुझे ट्रैवल पे मिलते हुए दिख रहे हैं, तो कुछ लोग मुझे किसी सेलिब्रेशन करते हुए, किसी पार्टी मैरिज सेरेमनी में मिलते हुए दिख रहे हैं, तो कुछ लोग मुझे वर्क प्लेस पर मिलते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसी यहाँ पर एनर्जीज़ हैं इस पर्सन के साथ। हैं ये सिंगल, मुझे नहीं दिख रहा कि ये पर्सन किसी के साथ कोई हो सकता है सिंगल पेरेंट हो, आप सिंगल पेरेंट हो, आप सिंगल मदर हो सकती हो, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है। ये सिंगल लग रहे हैं लेकिन। और ये भी बता दूं कि इनकी आपकी लाइफ में आने से इनकी दुनिया चेंज हो जाएगी या आपकी दुनिया चेंज हो जाएगी, दोनों की दुनिया चेंज हो जाएगी। या तो ये पर्सन ऐसे नहीं है क्योंकि ये पहले अपना ज़ख़म, वैसे ही वो ट्रॉमा से निकले हैं, अपनी फैमिली के ट्रॉमा से, जहाँ से भी ये पर्सन ट्रैवल करने का सोचेंगे, आपकी कंट्री में शिफ्ट होंगे। मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है जैसे कोई बाहर की कोई कंट्री है, यूके, कनाडा, यूएसए, कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे, जैसे वहाँ पर आपकी इनसे मुलाकात हो सकती है, अगर आप वहाँ से बिलोंग रखते हो या वहाँ पर जा रहे हो या आपका रिसेंटली कोई वीज़ा वगैरह लगा है। तो अदर्स ऑफ यू, मुझे लगता है आपकी अपनी ही कंट्री में कहीं सिटी वगैरह चेंज करते हो तो वहाँ इनसे आपकी मुलाकात हो सकती है। वर्क प्लेस पर ज़्यादा दिख रहा है मुझे काफ़ी सारे लोगों के लिए। ये आप में इंटरेस्ट शो करेंगे लेकिन धीरे धीरे, इतनी जल्दी इतनी आसानी से ओपन अप नहीं होंगे। लेकिन इनके साथ आपका लॉन्ग टर्म कनेक्शन दिख रहा है मुझे, सोल कनेक्शन, लॉन्ग टर्म कनेक्शन। देखो ना यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट है, तो ये जब पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे तो या तो आप उस चीज़ से बाहर निकल रहे होगे, सफ़रिंग इन साइलेंस, या तो ये पर्सन उस चीज़ से बाहर निकल रहे होंगे और कन्फ्यूजन में होंगे कि क्या आपको एक्सेप्ट किया जा सकता है या नहीं, हाँ या ना, हाँ या ना, उस दुविधा में होंगे। या आपकी एनर्जीज भी ये हो सकती हैं कि आपकी लाइफ में जब ये पर्सन आएंगे तो आप फील करोगे कि यार पहले ही इतना पास्ट में मिला है, दुख तकलीफ़, अब फिर क्या मतलब सोचना, हाँ करूँ ना करूँ, रिलेशनशिप में या जो भी है, फ्रेंडशिप में या जो भी है, जाऊँ ना जाऊँ, सेलिब्रेशन मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बट ऐसा लगता है जैसे एट द एंड आप वो चीज़ मानोगे और उस कनेक्शन में जाओगे। अगर इस पर्सन के साथ कोई ऐसा इशू है तो ये बहुत ज़्यादा सोचेंगे, लेकिन एट द एंड क्योंकि आप यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी में हो तो ये अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, आपकी तरफ अट्रैक्ट होने से, आपकी तरफ आने से नहीं रोक पाएंगे। कोशिश बहुत करेंगे, कंफ्यूज बहुत रहेंगे, आपको भी कंफ्यूज रखेंगे, समटाइम हाँ समटाइम ना, बट आ जाएंगे। यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी ये भी बताती है कि ये पर्सन आपको लिटरली पेडिस्टल पर बिठाएगा यार। एम्प्रेस, ये पर्सन आपको एक कंप्लीट पैकेज की तरह देखते हैं, इनकी नज़र में आपकी बहुत हाई वैल्यू है, आप इनकी पूरी दुनिया हो, इनकी पूरी दुनिया आपके आसपास होगी। ये इतना कनेक्शन, मुझे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिख रहा है इस पर्सन के साथ आपका। इनकी फैमिली, आप इनको अपनी फैमिली के जैसे दिखोगी, या पर्सन आपको अपनी फैमिली के जैसे फील करवाएंगे कि यार तुम मेरी फैमिली का हिस्सा हो। बल्कि ये कोशिश करेंगे कि शुरू में ही आप इनकी फैमिली से मिल लो, मुलाकात कर लो। कुछ लोगों के लिए ये दिख रहा है मुझे, ठीक है। इनिशियल्स भी हम लास्ट में इनके चेक करेंगे। तो अब थोड़ा सा और हम क्लैरिफाई कर लेते हैं चीज़ों को कि ये आपकी लाइफ में इनकी एंट्री क्यों हो रही है। सडन वेल्थ, नंबर 11 बहुत देख रहे हो। अनएक्सपेक्टेड इनकम, फैमिली रूम। डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको फैमिली से मिलवाने में देर नहीं करेंगे, या आप इनको फैमिली से मिलवाने में देर नहीं करोगे। फैमिलीज बैठकर बातें करेंगे। मुझे ये भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि ये अरेंज मैरिज की तरफ रिश्ता जा सकता है। अगर आप इस पर्सन को नहीं जानते हो तो फैमिलीज़ के थ्रू आप दोनों की मुलाकात होगी, या एक दूसरे की फैमिलीज़ मिलकर ये रिश्ता बनाएंगे, आप दोनों का रिश्ता होगा। ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन के आने से आपका लक बहुत अच्छा होगा। सडन वेल्थ आ सकती है, अनएक्सपेक्टेड इनकम इस पर्सन की आने की वजह से आ सकती है आपकी लाइफ में। काफ़ी लकी पर्सन है, आपके लिए काफ़ी लकी साबित होंगे। लुक एट दिस मैसेज। कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि ये पर्सन आपको मैसेज करेंगे। कॉफिन एंड यहाँ पर थीफ। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि ये अपना पास्ट का कोई कनेक्शन भूल कर, छोड़ कर, पीछे करके, सब कुछ खत्म करके फिर आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि यहाँ पे थीफ की एनर्जी है। काफ़ी टाइम तक ये पर्सन अपनी एनर्जीज को आपसे छुपाएंगे भी, फिर जाके ओपन अप हो तो वो अलग बात है।
लेट मी सी, कुछ और कार्ड्स देखते हैं। 11 हो सकता है, आप बहुत देख रहे हो। 27, 20 प्लस, 21, 27, 26, 29 इस पर्सन की एज हो सकती है या आपकी हो सकती है। नंबर 11, 7 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, सिग्निफिकेंट हो सकता है। 7 नंबर आपका बर्थ चार्ट में हो सकता है, बर्थडे डेट हो सकता है, इस पर्सन का हो सकता है। ठीक है, ये कुछ नंबर्स हैं जो बता दिए हैं मैंने। थोड़ा सा और देख लेते हैं। हनीमून, ओ वाओ, क्या बात है। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, वाओ। या रोमांटिक फीलिंग्स, लुक एट दिस। ये डेक ऐसी थी लेकिन ये उल्टा आया है, फ्री योर सेल्फ। ये जो कार्ड है फ्री योर सेल्फ, ये रिवर्स में है। इसका मतलब जब ये आपकी लाइफ में आएंगे खुद को फ्री कर लेंगे, फ्री करके ही आएंगे, या आप इनकी लाइफ में जब आओगे आप फ्री करके ही सारी चीज़ें आओगे। एक्सप्रेस योर लव, ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को ना बता के भी फिर खुद ही एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि इस पर्सन को समझ आ जाएगी दैट दिस कुड बी द वन। आप ही हो वो एक पर्सन, आप ही हो वो पर्सन जिनको ये अपनी लाइफ में उस जगह पर सोचते हैं। रोमांटिक फीलिंग्स रहेंगी। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ये पर्सन आपके लिए सेफ है, डोंट वरी। दूसरी चीज़ यहाँ पर हनीमून की भी एनर्जी है, तो डेफिनेटली हनीमून तो मैरिज, शादी, कमिटमेंट के बाद ही होता है, तो येस डेफिनेटली काफ़ी रोमांटिक फीलिंग्स हैं। केमिस्ट्री दोनों की बहुत अच्छी है। तो अच्छा, रोमांटिक फीलिंग्स से मुझे एक चीज़ और भी दिखती है कि अगर आप मेरी बहनें हो, फीमेल्स हो, तो प्लीज़ इस चीज़ का थोड़ा खास ख्याल रखा करो कि अगर कोई बंदा आपको रोमांटिक फीलिंग्स दिखा रहा है तो डज नॉट मीन कि आप उसके साथ बहुत आगे तक बढ़ जाओ। ठीक है, मतलब थोड़ा बाउंड्रीज़ होनी चाहिए। आई थिंक मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझदार हो। जितनी बाउंड्रीज़ रखोगे ना उतना ही सामने वाला बंदा आपको एक होता है ना कि इफ़ यू वांट मी देन अर्न मी। अगर तुम्हें मैं चाहिए हूँ तो मुझे कमा कर दिखाओ। अपनी एक वैल्यू, एक कदर, क्योंकि आप एम्प्रेस हो और एम्प्रेस कभी भी लेस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है। और अगर कोई उसको ब्रेड क्रम दे रहा है एम्प्रेस को, तो नो, वो डिज़र्व नहीं करती है, तो वो वहाँ से हट जाएगी। एम्प्रेस की ये क्वालिटी है। एम्प्रेस की मोड में जो भी है ना पर्सन, जो भी एनर्जीज में, मेल हो फीमेल हो डजेंट मैटर। यहाँ पर मैं एनर्जीज़ की बात, टैरोट इज़ ऑल अबाउट एनर्जीज़। ठीक है, तो एम्प्रेस की एनर्जी में जो भी होगा ना बंदा, वो कभी लेस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। भाई देना है तो पूरा परफेक्ट दो, अदरवाइज मुझे तुम्हारे इस ब्रेड क्रम की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैं एम्प्रेस हूँ, मुझे अपनी वैल्यू और वर्थ का पता है। आई नो माई वर्थ, राइट। तो ये एनर्जी है, तो एम्प्रेस एनर्जी में रहा करो। ठीक है, अगला बंदा आपके साथ रोमांटिक फीलिंग्स रखता है, बट इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप अपनी मान, अपनी मर्यादाएं, अपना बाउंड्रीज सब कुछ तोड़ ठाड़ के उसके बाद आप खुद सोचो कि क्या उस पर्सन का आपके साथ वो रहेगा कनेक्शन, या वो आप खुद सोचो। स्पेशली अगर आप मेल्स मुझे देख रहे हो, मेरे भाई लोग मुझे देख रहे हैं, तो आप खुद बताएं कि कोई ऐसी फीमेल्स के लिए फिर आपका दिल में रहती है वो जगह? नहीं रहती। आप ख़त्म हो जाता है वो चीज़, अट्रैक्शन ख़त्म हो जाती है आप लोगों की। ये मर्दों की फितरत होती है। ये आई एम सॉरी, मैं आपको जज नहीं कर रही हूँ, लेकिन ऐसा है। हो सकता है कुछ जो है वो बहुत अच्छे भी है, जो बहुत स्पिरिचुअल हैं और वो इस चीज़ को इतना ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं, क्योंकि वही कहते हैं ना कि भाई 5-6 उंगलियां जो हैं वो बराबर तो होती नहीं है। ये इनिशियल्स हो सकते हैं, एक्स, कुछ लोगों के लिए उनके एक्स हो सकते हैं, आई डोंट नो। OIN, फिर से OD, GZSEG, ये देखें। ठीक है, सो दैट्स इट। यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। ओके, तो मैं लास्ट में ना ये वाला चीज़ भूल गई थी कि मुझे इनके फिजिकल अपीयरेंसेस देखने तो पहले से ही रखे हुए थे, मेरी जहन से निकल गया। तो चलो देख लेते हैं इनके लास्ट में फिजिकल अपीयरेंसेस क्या हो सकते हैं इस पर्सन के। यहाँ पर मीडियम स्किन टोन है, स्किन टोन इनकी मीडियम हो सकती है, रेडिश हो सकती है स्किन, हो सकता है ये बम वगैरह, वो जो नहीं, वो क्या कहते हैं, बालों को जूड़ा करके बांध देना, ऐसी हो इनकी आदत होगी। मोल हो सकता है इनको फेस पर। ठीक है, और लास्ट में है हमारे पास वाइट क्लोथिंग। तो ये वाइट कलर वाइट कलर के सूट, वाइट कलर के कपड़े ज़्यादा यूज़ करते होंगे या करती होंगी, या इनको पसंद होगा वाइट कलर। कुछ लोग होते हैं जो प्योर वाइट कलर बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और पहनना, तो
क्लोथिंग का यहाँ पर आया है, वाइट क्लोथिंग, ठीक है। सो ये इनके फिजिकल अपीयरेंसेस हो सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब बाय बाय, आई लव यू ऑल।